हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो हमारी विटामिन बी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे विटामिन B6 के बारे में या पायरिडॉक्सिन के बारे में। विटामिन बी सीरीज़ की ऑलरेडी हम B1, B2, B3, B5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B6 के बारे में और उसकी डिफिशिएंसी से होने वाली कुछ डिजीज़ के बारे में। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। Vitamin B6 और pyridoxine is one of the 8 vitamins that are essential for human health। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विटामिन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वो 8 टाइप के विटामिन होते हैं उसमें, जिसमें कि हम आज B6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें वो 8 विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो ये टोटल 8 विटामिन मिलकर क्या बनाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें से हम, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये B1, B2, B3, B5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम B6 के बारे में बात करेंगे। नाउ अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो विटामिन B6 की IUPAC होती है दिस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केमिकल फार्मूला होता है इसका C8H11NO3 और केमिकल स्ट्रक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मोलर मास की, तो इसका मोलर मास होता है 169.18 ग्राम पर मोल। नाउ अब हम इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। विटामिन B6 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच मीन्स इट डिजॉल्व इन वाटर। तो विटामिन B6 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। द बॉडी डज नॉट स्टोर विटामिन B6 एंड रिलीजेज एनी एक्सेस इन यूरिन, सो पीपल नीड टू गेट इनफ विटामिन B6 एवरी डे। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन B6 है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वो क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। जो भी अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में विटामिन B6 आ जाता है तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसलिए रोज़मर्रा की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है कि विटामिन B6 हमारी डाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B6 इज नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड्स एंड अवेलेबल एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। मतलब विटामिन B6 नेचुरली सारे फूड्स में प्रेजेंट होता ही है, और अगर किसी को फिर भी डेफिशिएंसी है तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी विटामिन B6 अवेलेबल होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B6, जैसे कि एग्स हो गए, कलीफ्लावर, मशरूम्स, कॉर्न, एवोगेडो, योगार्ट, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली। ये कुछ टाइप के सोर्स हैं जिससे हम विटामिन B6 कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जिससे विटामिन B6 हमारी बॉडी को मिलता है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि विटामिन B6 का फंक्शन क्या होता है, किस किस चीज़ में विटामिन B6 हमारी बॉडी में हेल्प करता है। सो विटामिन B6 मेक एंटीबॉडीज़। तो विटामिन B6 किस चीज़ में हेल्प करता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ आर नीडेड टू फाइट मैनी डिजीजेज। अगर हम लेम लैंग्वेज में बात करें तो एंटीबॉडीज़ एक तरह से हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को या कोई डिजीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रहा हो तो उससे फाइट बैक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है मेंटेन नॉर्मल नर्व फंक्शन। विटामिन B6 इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी सारी नर्व्स जो हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट, मेक हीमोग्लोबिन। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स टू द टिश्यू। हीमोग्लोबिन क्या होता है, टिश्यू को हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। और विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन को बनने में भी हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो किसी पर्सन को क्या हो सकता है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन। प्रोटीन के ब्रेक डाउन में भी विटामिन B6 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोर प्रोटीन यू ईट द मोर विटामिन B6 यू नीड। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रोटीन को इंसान कंज्यूम कर रहा है उतना ही विटामिन B6 उसको चाहिए, ताकि वो उसका ब्रेक डाउन कर सके और एब्जॉर्ब कर सके बॉडी। ठीक है। तो विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी। नेक्स्ट, इट कीप ब्लड शुगर इन नॉर्मल रेंजेस। बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को हाई नहीं होने देता, उसे नॉर्मल और एवरेज रेंज में रखता है। इट कीप्स हेल्दी सेल्स। आवर बॉडी नीडेड फॉर रेगुलर नर्वस सिस्टम फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जनरली अगर बात करें तो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट कराने में हेल्प करता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवर 100 एंजाइम्स रिएक्शन। हमारी बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
विटामिन B6 ऑल्सो इन्वॉल्व इन ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मतलब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनकी भी डाइट में विटामिन B6 की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प कराता है। It helps diminish the effect of hormonal imbalance which can lead to acne breakouts। एक्ने हम सब जानते हैं, फेस पर एक्ने हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से। तो विटामिन B6 जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको भी थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक्ने नहीं होते हैं। तो हमारी स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है विटामिन B6। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेयर फॉलिकल्स एंड स्कैल्प। विटामिन B6 है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हमारे स्कैल्प में, हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स हैं, मतलब हमारी जो बालों की जड़ है, उनमें इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉल कम हो जाता है, बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। सो विटामिन B6 इज़ इन मोस्ट फूड्स बट पीपल कैन हैव विटामिन B6 डेफिशिएंसी इफ़ दे डू नॉट एब्जॉर्ब इट प्रॉपरली। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि विटामिन B6 हर तरह के फूड में ऑलमोस्ट होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें मिल नहीं पा रहा वो फूड, हालांकि हर फूड में होता है, लेकिन स्टिल अगर वो मिल भी रहा है तो उनकी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम कुछ इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया क्या होता है? इट्स अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी RBCs, जिसमें कि बॉडी के पास हेल्दी RBCs नहीं होती हैं, उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरी बात करें तो डर्मेटाइटिस। अब क्या होता है? एक तो डर्मेटाइटिस हो गया जो हमारी स्किन पे होता है, डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें स्केलिंग ऑन द लिप्स एंड क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। मतलब इसमें क्या, हमारे लिप के एरिया जो है ना, लिप के साइड में जो कॉर्नर्स हैं उनमें क्रैक आ जाएगा, हमारे जो लिप्स की लाइनिंग्स हैं, लिप्स की जो स्किन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे जो माउथ है, हमारे जो लिप्स हैं, उस एरिया को अफेक्ट करता है अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो वो है ग्लोसाइटिस। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द टंग इज स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड। इसमें क्या होता है? जो टंग होती है वो सूज जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी टर्म आइटिस आए उससे आप समझ आइए कि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन कॉज डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन। क्योंकि क्या पढ़ा था हमने कि विटामिन B6 हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन से लेकर डिप्रेशन तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था एंटीबॉडीज़ के बनने में हेल्प होती है विटामिन B6 से। तो अगर उसकी कमी होगी तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, तो क्या होगा? हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारी कंडीशंस तब होती हैं जब सीवियर डेफिशिएंसी हो। ऐसा नहीं है कि तो हल्की फुल्की अगर डेफिशिएंसी है तो वो सीधा एकदम कंडीशन कॉज कर देगा। ठीक है, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हमें हेल्दी डाइट और एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स, विटामिन, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो या मैक्रो जो भी चाहिए, वो प्रॉपर अमाउंट में उसे मिलते रहें हमारी बॉडी को। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक क्वाइट वेल, बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।